मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। ये इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है मानो हर पिक्चर कोई ना कोई कहानी कह रही है। तो और बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। तो क्यों ना हम भी एक कहानी सुने आज। ठीक है बेटा, चलो एक कहानी सुनते हैं। नाम मैं नहीं बताऊंगी इस कहानी का। इस कहानी का नाम आप सब बताओगे जब हमारी ये कहानी पूरी हो जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक कस्बे की। और कस्बा कैसा है? छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और कस्बे में क्या क्या है चलो देखते हैं। ये है कस्बा। यहाँ पर कुछ कच्चे पक्के से मकान बने हुए हैं और कुछ दुकानें हैं और मकान हैं, लोग रहते हैं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार भी है। और बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? स्कूल में। तो ये बाल विद्यालय है, मतलब लड़कों का स्कूल है। और एक बालिका विद्यालय भी है, लड़कियों का स्कूल भी है। तो यहाँ पर स्कूल है और साथ साथ एक सीमेंट का कारखाना भी है। और मोटे रूप में जो सामान्य ज़रूरतें हैं कस्बे की, वो सब चीज़ें कस्बे में उपस्थित हैं, अवेलेबल हैं। और साथ साथ कस्बे में नगर पालिका है। नगर पालिका से तो आप सब परिचित ही हैं कि जो नगर पालिका है वो बहुत सारे काम करती है कस्बे में। जैसे कभी सड़क बनवा दी पक्की, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। तो इस तरह के काम नगर पालिका करती रहती है। कौन करती रहती है? नगर पालिका। अब नगर पालिका ने सोचा कि हमें कुछ और काम भी करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि हमें यहाँ कस्बे के मुख्य चौराहे पर, है ना, ये सड़क आती है, ये इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी, हर तरफ से ये मुख्य चौराहा है। चौराहा मीन्स चारों जहां से रास्ते निकलते हैं। तो नगर पालिका ने सोचा, इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने सोचा कि हमें जो है यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवानी चाहिए। तो इन्होंने जो है मूर्ति लगाने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए कि मूर्तिकारों को ढूंढना शुरू हुआ। लेकिन देश दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे मूर्तिकार हैं, लेकिन कस्बा तो छोटा है, बजट भी बहुत कम है। तो ये जो उनका प्रयास है एक तरह से सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे इतना समय लगता चला गया तो नगर पालिका के 5 साल भी पूरे होने को हो गए। तो अब उन्होंने सोचा भी जल्दी से हमें यहाँ पर मूर्ति लगवानी पड़ेगी। लेकिन मूर्ति को बनाएगा कौन? ये सवाल तो बहुत बड़ा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि कस्बे में स्कूल के मास्टर हैं, ड्राइंग मास्टर, क्यों ना उनसे बात की जाए। तो उन्होंने कस्बे के स्कूल के मास्टर जी को बुलाया, जिनका नाम है मोतीलाल। क्या नाम है मास्टर जी का? मोतीलाल। और उनको ये काम सौंप दिया गया। मास्टर जी ने भी पूरे निश्चय विश्वास के साथ कह दिया कि मैं महीने भर में मूर्ति बना दूंगा। और इस तरह से संगमरमर की मूर्ति मोतीलाल मास्टर जी ने बना के यहाँ पे लगा दी, संगमरमर की मूर्ति। और ऐसी मूर्ति
जो ये टोपी की नोक से शुरू होती है और छाती के 2 बटनों तक बनती है, इसे हम कहते हैं बस्ट। क्या कहते हैं? बस्ट। तो ये मूर्ति मोतीलाल ड्राइंग के मास्टर जी ने नेताजी की बना दी और चौराहे पे लगा दी। और जो भी इस मूर्ति को देखता तो नेताजी के जो नारे हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी तो उनके ये नारे सैनिकों के लिए थे। तो इस तरह से ये मूर्ति सभी को प्रेरणा देती रहती, अच्छे अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचार के लिए, चाहे वो बड़े हों या फिर बच्चे। और यहीं से गुजरना होता था एक हालदार साहब का। ये हालदार साहब हैं, अपनी जीप से यहाँ से कंपनी का इनका कोई काम होता है और ये यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। क्या करते हैं? पान वाले के पास रुकते हैं। हालदार साहब पान वाले के पास रुकते हैं और कुछ पान खा के और फिर अपना काम पे चले जाते हैं। और इनका आना जाना हर 15वें दिन होता है। तो इन्होंने देखा कि भाई नेताजी की मूर्ति जो है वो इतनी सुंदर है, यहाँ लगाई हुई है, बनाई हुई है। लेकिन जैसे ही मूर्ति को देखते हैं तो एक बात खटकती है इनके दिमाग में कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा नहीं था मतलब चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। सचमुच के जो चश्मे होते हैं वो चौड़ा काला फ्रेम था मूर्ति के ऊपर पहनाया हुआ। हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते, पान वाले के पास पान खाने के लिए रुकते, मूर्ति को देखकर, उसके चश्मे को देखकर चेहरे पर मुस्कान फैल जाती और कहने लगते, भाई वाह, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। हालदार साहब ये सोचते हुए अपना चल पड़ते अपने कंपनी के काम से और सोचते कि बहुत सारे विचार आ जाते दिमाग में। फिर सोचते कि नागरिकों का यहाँ अच्छा प्रयास है, नहीं तो आजकल देशभक्ति की भावना कहाँ रह गई है, मजाक ही बन गई है। इस तरह से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार गुजरते रहे हालदार साहब और बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। जब गुजरते तब चश्मा बदल जाता। अब हालदार साहब को हैरानी हुई। कहा, भाई वाह, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल ही सकती है। इस बार हालदार साहब थोड़ा सा अपने विचारों को, अपने सवालों को दबा नहीं पाए जो मूर्ति से संबंधित थे। उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? अब ये पान वाला मुंह में पान ठूसा हुआ इसने, और ये जो पान वाला एक काला सा मोटी तोंद वाला बहुत खुश रहने वाला व्यक्ति था। हालदार साहब के सवालों को सुना और हंसने लगा, लेकिन जैसे ही हंसा इसकी तोंद भी साथ साथ हंस रही है। फिर इसने क्या किया, अपने मुंह को खाली किया, मतलब मुंह से पान पीछे दुकान की तरफ थूक दिया और अपनी लाल काली सी बत्ती सी दिखाकर हालदार साहब को बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। कौन करता है? कैप्टन चश्मे वाला। हालदार साहब ने बोला, क्या करता है? तो इन्होंने बोला, चश्मा बदल देता है। फिर हालदार साहब ने कहा, क्यों चेंज कर देता है? पान वाला बोला कि कोई गिराक आ गया समझो, उसको चाहिए चौड़े चौखट, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको
मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया मूर्ति पर। और ये सब करने से पहले वो मूर्ति से क्षमा मांग लेता है। हालदार साहब ने पूछा, लेकिन भाई मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है जो मूर्ति पर होना चाहिए? पान वाला मुस्कुराता हुआ फिर बोला, मास्टर बनाना भूल गया। हालदार साहब ने फिर अनुमान लगाने शुरू किए। मन ही मन सोचने लगा कि मूर्ति जल्दबाजी में 1 महीने में बनाने के दबाव के चलते मास्टर जी बनाना भूल गए होंगे, या फिर पत्थर की मूर्ति में पारदर्शी चश्मा मतलब आर पार दिखने वाला चश्मा कैसे बनाया जाए ये मास्टर जी की समझ में नहीं आया होगा। या ये भी हो सकता है कि कोशिश की होगी मास्टर जी ने लेकिन असफल रह गए होंगे। या ये भी हो सकता है कि बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा। फिर और सोचा, क्योंकि जब हम सोचना शुरू करते तो बहुत सारे विचार आ जाते हैं दिमाग में। फिर सोचा कि पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, लेकिन हो सकता है वो निकल गया हो। उफ, अब तो हालदार साहब बहुत परेशान हो गए, इतने सारे विचार आ गए दिमाग में। अब हालदार साहब इतना सब सुनने के बाद चलने के लिए तैयार हो गए वहां से। फिर सवाल दिमाग में आया और वो फिर अपनी जीप से उतरकर पान वाले के पास जाते हैं और पूछते हैं, ये कैप्टन कौन है? कि नेताजी के साथी हैं क्या, या फिर जो आजाद हिंद फौज की रचना नेताजी ने करी थी उसके कोई भूतपूर्व सिपाही हैं? पान वाले ने पान खाते खाते उत्तर दिया, साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, वो देखो ये आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो इसकी कहीं। हालदार साहब का पान वाले को एक देशभक्त का मजाक उड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जैसे ही मुड़कर हालदार साहब ने देखा कि जो व्यक्ति आ रहा है उसे देखकर अवाक रह गए, मतलब मुंह में शब्द ही नहीं आए कि क्या बोले। वो एक बेहद ही मरियल सा लंगड़ा आदमी है और सिर पर टोपी पहनता है, आंखों पर काला चश्मा लगाता है और एक हाथ में संदूकची ली हुई है और एक हाथ से अपने इस जिस पर वो चश्मे रखता है एक बांस पर उसको पकड़े हुआ है और अभी अभी एक गलियों से बाहर निकला है। तो और अपने इस बांस को जिस पर उसने चश्मे लगाए हुए हैं उसको एक दुकान के सहारे उसने खड़ा कर दिया है, दुकान की दीवार के साथ। पान वाले से फिर इच्छा हुई सवाल पूछने की हालदार साहब की और उतर के गए वापस सवाल पूछने के लिए कि भाई इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या कैप्टन ही इनका वास्तविक नाम है, असली नाम है? परंतु अब पान वाला इतने सारे सवाल सुनकर परेशान हो गया और बोला कि साहब अब मैं इस बारे में और बात बिल्कुल नहीं करूंगा। और हालदार साहब बार बार उनके ड्राइवर बुला रहे हैं तो अपनी जीप में बैठकर हालदार साहब चले जाते हैं। समय बीतता जाता है, हालदार साहब अपनी कंपनी के काम से यहाँ से गुजरते रहते हैं कस्बे से और मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहते हैं। कभी गोल चश्मे लगे होते हैं मूर्ति पर
कभी चौकोर, कभी गोगो, कभी कैसे। और ये सारे बदलते चश्मों को देखकर हालदार साहब हैरानी के साथ साथ मानसिक शांति का भी अनुभव करते हैं। तो अभी आगे की कहानी हम बाद में सुनेंगे। आज की जितनी कहानी हमने सुनी उसके कुछ सवाल हैं जो हम सभी उसके उत्तर देंगे, और छोटे छोटे सवाल हैं जिसे शायद हमें कहानी सुनते ही पता चल गया है। ये हमारे सवाल हैं, 15 सवाल हैं, 15 सवाल हैं बेटा। तो हम ये अपने 15 सवालों के उत्तर अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे और कहानी को बार बार सुनेंगे ताकि हम इन सवालों के जवाबों को ढूंढ पाएं। धन्यवाद।